directors are responsible for composing music for films. Some notable music directors like Shankar Jaikishan, R.D. Burman, to the new age music directors like A.R. Rahman, Pritam Chakravarti, and many more, known for their versatility across different genres. Each music director brought their unique style and flair to the industry. Come, let's celebrate some of these legendary music directors. Jatin Lalit had a romantic and youthful appeal, resonating with audience across generations. And Rajesh Roshan's music is characterized by catchy tunes, memorable melodies, and emotional depth, often complemented by meaningful lyrics. Nacho Nacho.
आवाज़ के गानों के बिना, तो चलिए इस अधूरे पद को पूरा करने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे सिंगर मौजूद है. So now we are going to an amazing first singer coming here to perform for you guys. देखिए आपकी वजह से ना मेरा पूरा ब्लैंक हो गया मैं ऐसे जवाब सुन के. तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए संकेत के लिए. आपको बॉलीवुड पार्क का हमारा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा. तो फिर एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. तो पहले हमारे यहाँ कुछ फॉरेन से गेस्ट आए. पहले मैं उनके लिए एक इंग्लिश गाना गाता हूँ. You know you love me, I know you can. Just shout whenever I will be there. You are my love, you are my heart. This is for you. And we will never ever ever be apart. I'll be an item, well quite plain. We are just friends. What are you saying? Said there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. I was saying, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, I thought you would always be mine, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, I thought you would always be mine.
के लिए, और इनको आपने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स में एंड टीवी शोज में भी देखा होगा, जैसे कि द इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप यही प्यार मुझे इंस्टाग्राम में भी दे सकते हैं। मेरा आईडी है शैडो ऑफ सलमान खान। फोटोज एंड वीडियोस टैग कीजिए, मैं भी शेयर करूंगा। लव यू ऑल, कमाल करते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। वैसे आप सबको ये गाना तो पता होगा, हंस दे कट जाए रस दे, और जिंदगी चलने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। वैसे आज हमारे पीछे बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन और वॉइस आर्टिस्ट मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शफीक रंगरेज जी की। अब मैं चुप कर। अब उस गोल्डी गोल्डी के तारीफों के गाने गा कर मेरा दिमाग और खराब मत कर। ओ गोल्डी गोल्डी बॉस तो पूछ आवाजी जिसने हम उस टेंडो को इस रूम में बंद कर दिया। हाय हाय, वो तो जवानों से भी ज्यादा जवान है। 10-10 को उठा के एक साथ पटकती हो। हम देखे प्यार कर लो। जय हो राखी रुद्रा की, जय हो बॉस। क्या डेरिंग औरत है। मैं नमक का रामो जय हो। मेरे चमचे को उसकी तारीफ कर दो। आपको इंग्लिश नहीं आती है? हमने कहा मैडम जी जितनी इंग्लिश पढ़ लो, जब पीछे कुत्ता पड़ता है तो हिंदी मंगाने में जाता है। हट 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 हट। और फिर कुत्ता अपनी तरह से बोलता है। हम कुत्ते को मारते, कुत्ता ऐसे चिल्लाता है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए, अब आइए कुछ काम की बातें हो जाए। बेटियां किसके किसके घर में हैं? बेटियां, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। आप लोग बड़े नसीब वाले हैं कि आपके घर में ऊपर वाले ने बेटी दी है। यकीन मानिए बेटियों से घर की रौनक बढ़ती, सही बता रहे हैं। बाकी हम लड़के क्या चीजें, दुनिया में आए धनिया पुदीना रहने के लिए। मम्मी काम ही करो आती लड़कों से। जो बेटा होता है वो मम्मी का बेटा होता है, बेटियां पापा की थी, सही बात है। हम पापा लोग जब काम पे से लौटते सर जी पूरी तरह थके रहते हैं, हमारी बेटियां हमें देख के मुस्कुराते, सारी थकान दूर होती है। कुदरत ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई बेटी। एक बार जोरदार तालियों से सभी के हाथों से बेटियों के लिए। आपको एक सैंपल दिखाओ मैडम जी। हेलो, आप किसकी बेटी है, पापा की मम्मी की? एक बार जोरदार तालियों से सभी के हाथों से। अब बेटे से पूछते हैं किसके बेटे हो? क्या बात है, ये कुदरत का नियम है। एक्चुअली बेटियां पापा की परी होती है, बेटे मम्मी का मगरमच्छ होते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना। मैडम जी इतनी बड़ी मेरी वाइफ की बेटी बहुत प्यारी है। मतलब दिन भर उसी के साथ रहती, रात में पापा बनती है, लॉजिक है। अब आइए, शूटिंग दिखी आपको टूर में? एक्टर दिखे? नहीं दिखे? अरे बड़ी बुरी होती मैडम जी, हमारे टूरिस्ट को कोई शूटिंग कोई एक्टर दिखते नहीं ना, पत्नी अपने पति को कोनी मार रही होती है। कहाँ पैसे लगा दिए, सारे डूब गए, कुछ नहीं दिखा। जब यहाँ आते हैं, यहाँ मजा आता तब पति मारता है। अब बताओ कैसा लगा? पक्का कूनी वाली बात हुई तभी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा सर जी, एक ऐसी बात है मेरे पास, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान और विदेश में अकेले हम हैं। हमने ये बात नोट करी, आज आपको पता चलेगा सर। उस समय की बात बता रहे, जब आप छोटे से थे इतने बड़े, जब आपको पापा 54-58 रुपया दिया करते थे। याद है उस समय जब कोई मेहमान हम लोग के घर पे आता था, जब वो जाने वाला होता तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। यार राजा कुछ पैसा दे के जाएगा ये आदमी, है ना। अब वो जैसे ही जेब में हाथ डालता हम लोग बड़े खुश, जब उसमें से 10 की नोट निकालता बम्पर खुश। मगर याद होगा जैसे हमारे हाथ में 10 की नोट रहने वाली होती है, हमारे पीछे से किसकी आवाज आती है? मम्मी की। अरे रहने दो, मत दो पैसा बच्चे को, अरे बच्चा खराब हो जाएगा, आग लग जाती तन बदन में ना। यही हमारी मम्मी है। आता वो पैसा चला गया, मगर वो 10 रुपए हम लोग को दे के जाता था। फिर उसमें से मम्मी 8 रुपए TTS काट के 2 रुपए देती थी। आज उसी का नाम GST है। ये बचपन से लागू मोदी जी को भी पता चला। सर लड़कों को एक चीज याद होगा, इनको और इनको तो भयानक तरीके से। जब आपको बचपन में मम्मी कूट कूट के मारती थी तो आप लोग रोते रोते कहते थे हमारा पे 120 रुपया तुम निकालो। उस दिन मामा 50 होती 20 होती, हम लोग जोड़ के बैठते थे। अब पूरे मोहल्ले के बच्चों को बताते थे मम्मी के पास 120 रुपया जमा है, जो आज तक कभी नहीं मिला, है ना। सर जी एक चीज और, एक्सक्यूज मी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनमें और गरीब बच्चों में कितना फर्क है ना। इंग्लिश मीडियम बच्चे हर बात पे इंग्लिश में बात करते हैं, गरीब बच्चे हिंदी में। एक बार दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ चिड़ियाघर के घूमने के लिए पिंजरे में देखा गोरिल्ला काले रंग का, तो इंग्लिश मीडियम बच्चा अपने दोस्त से कह रहा है हे लुक दिस इज किंग कॉन्ग, नो डिस्टर्ब, ओके। अब गरीब बच्चा अपने दोस्त से, अबे कल्लू देख तेरा बाप
मार साले को, पत्थर मार, तू उठा, तो मजा नहीं आ रहा। मैडम जितनी इंग्लिश पढ़ लो, जो मजा हिंदी में कहीं नहीं है ना। अब इनसे पूछते हैं, शादी से पहले आदमी शेर होते हैं, शादी के बाद बोली खत्म हो गई और कुछ बोलती बंद हो गई। हम बताते सर, पूरी दुनिया में मैंने ये बात नोट करी है, शादी के पहले आदमी शेर होते हैं, शादी के बाद भी शेर होते हैं। फर्क कितना पड़ता है उस पर दुर्गा में बैठ जाती है आके कि दादा तुम्हारे बच्चे के घनित सोचे हाथ में बताते हैं। एक्सक्यूज मी, आइए दो एक्टर की दे रहा हूँ आवाज, दो एक्टर की। ओए, आवाज तुमने पहचान लो कि बाबूजी, बताओ ये कौन है? और ये मेरे गुरुजी, लोग सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन देख के बम्बई भाग के आते हीरो बनने, हम बनारस से इनको देखकर भाग के आते। मेरे गुरुजी ये बॉलीवुड में एक ही आदमी है। ओ यार क्या हुआ तेरे बाबा, अब्बा डब्बा चब्बा, जॉनी लीवर। यस, मेरी मम्मी की बहू भी मुझे जॉनी लीवर कहती है। थैंक यू। बेटी वाली बात कैसे लगी मेरी? मैं इस वक्त मैडम जी पूरे भारत को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पापा लोग जितना भी कमाई करते हैं, हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती कमाई बढ़ जाती है। कुदरत ने सबसे प्यारी और सबसे मासूम से चीज बनाई बेटी। घर की खूबसूरती इन्हीं से ही होती है ना। एक बार वापस से बेटी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। हेलो, सॉरी सर, इंग्लिश में सॉरी सर, माय इंग्लिश नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट गोइंग कॉलेज, ओनली स्कूल। दिस इज मास्टर मारिंग, हम स्कूल छोड़ के भागेंगे, है ना। यही आवाज निकाल के जा रहा हूँ, घुंघरू कैसे कम होते चल जाते हैं दूर तक में, है ना। है देखिए, थैंक यू। Anything, right? Saying is easy, doing is difficult. It took around 10 long years to understand the entire science, right? How the science work? Please have a look at this video. Well, दोस्तों सीन सुल्तान फिल्म है और यहाँ पर डबल रोल क्रिएट किया जा रहा है। Well, sir, this is the scene of a movie Sultan, the one who's invited Salman Khan and because of creating a double role. How? Have a look. Salman Khan आ गया, where the audience is with the white one, not the black one. Why? Because black is very very awkward dress. दोस्तों audience white के साथ है, black के साथ नहीं, क्योंकि dress awkward है Salman Khan इसमें इसलिए। But this jump is actually green floor. ये green floor में जंप की गई है, bang bang हो रहा है। But there was no fire. This fire was added later by VFX. आग को बाद में VFX से ऐड किया गया है। आमिर खान is actually hanging there. आमिर खान लटक रहे हैं। Same scene, pirate later. First makers did a raw shooting. ये सीन बहुत डिफिकल्ट है, हीरो के हाथ में झंडा है, वंदे मातरम वाला। दोस्तों आपको बताऊं, जो घोड़े में है ना, ये हीरो नहीं है, ये उसका बॉडी लेवल डुप्लीकेट है, क्योंकि ये स्टंट सीन है। स्टंट करते हुए हीरो गिर सकता है, चोट लग सकती है। ऐसा ना हो करके लॉन्ग शॉट में बॉडी डबल है, क्लोज शॉट में हीरो है, मगर हीरो उस समय घोड़े में नहीं है। Well, sir, this is a scene of a movie RRR. The one the horse is not the hero; he's actually body double. Why? Because it's a stunt scene, the same scene done by the hero, but not with the horse. How? Have a look. ना घोड़ा है, ना पानी है, ना आग है, धोखा है, फरेब है, अधर्म है, अन्याय है, पाप है। ये जंप इंडोर की ही आउटडोर दिख रही है। In a movie दंगल, हरियाणा was brought here in Mumbai. दंगल फिल्म में हरियाणा मुंबई में आया था। दोस्तों यहाँ पे ग्रीनरी है, अगर हरियाली होती है तो क्रोमा हरा नहीं, क्रोमा नीला होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जिस कलर का क्रोमा होता है ना, उस कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट कैमरे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर को ही तो हटा करके विजुअल सेट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर ग्रीन क्रोमा का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी ग्रीनरी है सारी गायब हो जाएगी। ग्रीन को बचाना है तो ग्रीन को लाना होगा, बेटी को बचाना तो आपको लाना होगा। वेल सर, वेल देयर इज ग्रीनरी, इन केस ऑफ ग्रीनरी मेक अस गो फॉर ब्लू क्रोमा बिकॉज दैट वन हैज टू नो, राइट? हैव अ लुक हाउ द ब्लू क्रोमा इज देयर। दिस वन, these logs are actually thermocol logs. थर्माकोल के बने लकड़ हैं एंड दोज आर लिफ्टिंग देयर साइड एक्टर्स, उठाने वाले साइड एक्टर्स हैं दोस्तों। ये पुष्पा का ट्रक है, हैव अ लुक। पुष्पा चलते हुए ट्रेन जंप कर रहा है, हैव अ लुक, और ट्रक से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? वेल दैट इज द ट्रक ऑफ पुष्पा, देयर इज नो ट्रक, ही वाज एक्चुअली जंपिंग फ्रॉम अ फ्रेम ओनली, राइट? कृष्ण ऐसे उड़ते हैं, हनुमान ऐसे उड़ते हैं और सुपरमैन भी ऐसे उड़ते हैं। ये जो उनकी फ्रॉक उड़ रही है, इनके नीचे पंखा
लगाया गया है। वो तो अच्छा है कि उन्होंने पैंट पहनी है, नहीं तो क्या होता। वेल द सेम टेक्निक यूजिंग सुपर फ्लाइंग सीन, राइट? ऑन द स्मॉल पार्ट वाज रियल, रेस्ट वाज सीजी। केवल इतना सा पार्ट असली, बाकी कलर ग्राफिक्स किया गया है। यहाँ पर हीरो के हाथ में बॉल है। इस सीन को बिना बॉल के भी कर सकते थे, मगर बॉल का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि वो बॉल नहीं, वो टाइगर है। अब हीरो टाइगर तो उठा नहीं पाएगा, तो बॉल से काम चला रहे हैं। Well, here sir, hero is carrying a ball, but that ball is actually tiger. Makers do some VFX to turn that ball into tiger. How? Have a look. ऐसा केवल हमारा इंडियन फिल्मों में होता है कि आम आदमी किसी के ऊपर 250 किलो का टाइगर फेंक देता है। Well, because airport is a very sensitive location, so makers usually avoid shooting there. The scene done before the green screen. दोस्तों, एयरपोर्ट सेंसिटिव लोकेशन है ना, तो ग्रीन स्क्रीन के आगे शूटिंग करते हैं। क्रोमा करने का मतलब ये नहीं कि रियल जगह पर शूटिंग नहीं करते हैं, रियल जगह पर भी करते हैं, मगर डिफिकल्ट सीन्स यहाँ करते हैं। That jump was actually door chop. Well, here in this scene, the one who's fighting the bull is not the hero, is the villain, and there was no bull. In place of bull, there was a green man. Like the movement of the green man, the movement of the bull was designed. दोस्तों, ये जो आपको सांड दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई सांड वहाँ पर था ही नहीं। सांड की जगह ग्रीन मैन था। And those were flying as acrobats. कटा पानी किसको मारा? इसको मारा। ये जो कटा पकड़ा है क्या? No real animal harm by shooting. Outdoor से शॉट से स्टूडियो। अभी ट्रेन आएगी। Can make multiple floors. Can go to any hill station, and in all horror movies the science is used. Street में भी किया गया होगा। दोस्तों मैं आपको ये है फिल्म सिटी के अंदर का एक जगह। फिल्म सिटी का टूर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी बस में हम लोग फिर अपने होटल में जा रहे हैं। देखते हैं शाम को क्या प्लानिंग है। हम लोग के साथ रहिए। बाय।